पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरे साथ है। मान साहब, सीधा आपसे सवाल करता हूं कि आपके सबसे बड़े नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और रिमांड में है, और तीन जो आपके बड़े नेता हैं वो जेल में हैं। चुनाव सर पर है, कैसे लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी चाहती नहीं है कि विपक्ष में कोई रहे। कभी वो राहुल गांधी की एमपीशिप को एकदम से शायद कोर्ट से दिल्ली तक वो समन या ऑर्डर पहुंचा नहीं होगा, इन्होंने एकदम से राहुल गांधी की एमपीशिप को सस्पेंड कर दिया, उनका घर छीन लिया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, ममता दीदी को गवर्नर तंग कर रहा है, स्टालिन का भाषण पढ़ने से इनकार कर रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, बजट सेशन में गवर्नर कह रहा है कि मैं भाषण नहीं पढ़ूंगा। मुझे अपने गवर्नर के खिलाफ परमिशन लेने के लिए बजट सेशन की सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जितना तंग किया जा रहा है, मेरे ख्याल में शायद ही इस देश की हिस्ट्री में हो। तो ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपको 370 से पार का यकीन है तो कम से कम फिर यकीन रखिए ना। आप डर क्यों रहे हैं इतना कि कोई भी छोटा सा अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम बन गया है, एक व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? मान साहब, मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, सरकार कैसे चलेगी? अब अरविंद केजरीवाल जी का क्या होगा आगे? नहीं, जेल चले गए हैं ये पक्का थोड़ी जेल चले गए हैं, दोषी थोड़ी साबित हुए हैं, आरोप लगाया है तो जेल में से भी चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले सुब्रतो सहारा जब एक चिटफंड घोटाले में आ गए थे 20,000 करोड़ के, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पैसे दे दीजिए वापस तो हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा था मैं जेल में हूं, हालांकि वो तो दोषी थे जी, अरविंद जी तो दोषी नहीं, आरोपी। तो जेल में ऑफिस बनाने की इजाजत दे दी गई थी ताकि वो साइन कर सके। तो इसमें क्या है, ये तो आरोपी हैं, दोषी नहीं है, तो जेल से सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी। आप लोग कहते रहे कि दिल्ली की सरकार को चलने नहीं दिया था, बहुत सारी अड़चनें होती हैं और अड़चनें आगे भी आएंगी। हो सकता है फैसले लेने में बहुत देरी हो जाए, तो फैसले देरी से ना हो। ऐसा हो सकता है कि फैसले मुख्यमंत्री करें लेकिन किसी को डेजिग्नेट कर दें, कोई डेजिग्नेट सीएम बना दें। ऐसा अभी हमारी पार्टी में कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन अरविंद जी हमारे सुप्रीमो हैं, वो पार्टी के गठित उन्होंने की है, प्रधान हैं और चुने हुए हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। तो जो इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में, वो उसके हिसाब से चुने हुए हैं, वही करेंगे लीड। पार्टी की जो स्टार चुनाव प्रचारक है, मुखिया हैं, वो जेल में प्रचार नहीं कर पाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? पार्टी कौन चलाएगा? कैसे चुनाव को मैनेज करेंगे? और अभी फैसले ले कौन रहा है? नहीं, आपको क्या पता कितनी देर जेल में रहेंगे? तो हमें न्यायालय पर यकीन है, जल्दी बाहर आएंगे, जमानत पर आ जाएंगे, बाहर आएंगे। हम तो जो ट्रायल फेस करेंगे और जो मेरी जिम्मेदारी लगेगी मैं भी निभाऊंगा। मुझे स्टार कैंपेनर पहले भी बनाया गया था। 2014 में आम आदमी पार्टी के 4 एमपी आए थे, मैं उनमें से एक था, संगरूर से। बाद में हम विपक्ष में आए पंजाब में, बाद में अब हमारी सरकार है, 117 में से 92 सीटें। तो पंजाब के लोग जो हैं वो लीड करते हैं देश को, चाहे वो आजादी की लहर हो, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे कोई भी हो। तो अगर हमारी ड्यूटी कुछ लगेगी कि हम जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, कुरुक्षेत्र भी जाएंगे, जहां ड्यूटी लगेगी हम प्रचार करेंगे। और आम आदमी पार्टी, एक बात मेरी लिख लो, अगर नहीं लिखनी तो मैं सीधा कैमरे से आई कांटेक्ट करके कह देता हूं, आम आदमी पार्टी 4 जून को बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आएगी। सर, आप ही कहते रहे हैं कि पीएमएलए कानून जो है वो ड्रग्स को और आतंकवादियों को रोकने के लिए किया गया था, आपके नेताओं पे लगा जा रहा है। जो अंदर जाता है वो जल्दी से बाहर नहीं आता, इसलिए मैंने सवाल पूछा था, क्या जब तक सीएम अंदर है अनुपस्थिति में आप दिल्ली को देखेंगे? आप सीएम को आतंकवादी या को क्रिमिनल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पीएमएलए का जो कानून था वो उनके लिए आया था, ड्रग्स के लिए, लेकिन उनको विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह के आरोप। नहीं, व्यापम घोटाला हुआ था ना जी, कहाँ है वो साहब? आज एमएलए की टिकट दे दी, एमपी की टिकट दे दी, ठीक है ना? तो अपने वाले जब कर, अच्छा अशोक चौहान एक दिन पहले तक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, जब बीजेपी ज्वाइन कर ली ये ऐसे हो गया, तो जी वॉशिंग मशीन में धुल गया। ये नहीं चलेगा ना कि आप एक तरफ ही आरोप लगा रहे हो, एक तरफ ही आरोप लगा रहे हो कि यही दोषी हैं, बस हम तो
वो कहते हैं कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड से क्या निकला है? 8,000 करोड़। 8,000। पहले ईडी आती है, 10 दिन बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं। पहले सीबीआई आती है, 10 दिन बाद। पहले रेड होती है, 10 दिन बाद। अरे मनीष सिसोदिया जी को जेल में अप्रोच किया गया था कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, छोड़ देते हैं। तो मतलब ये कानून हो गए, ये खुद कानून हो गए। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन की नहीं मानते, चुनाव आयोग की नहीं मानते, नीति आयोग की नहीं मानते। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इन्होंने बर्बाद करके रख दिए इन्होंने। देश इनका है क्या? 23 मार्च है आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी। किस काम के लिए फांसी हुई थी? डेमोक्रेसी मांग रहे थे देश में। आज उनकी रूह तड़प रही होगी, उनकी आत्मा तड़प रही होगी कि ये डेमोक्रेसी के लिए हमने शहीदी दे दी। तो ये कोई शहीदी मतलब इन्होंने जो हमारे योद्धा जिन्होंने हमें देश लेके दिया, उनकी शहीदी का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, जीत जाओ, अपनी लहर से जीत जाओ। अगर मोदी वेव पर आपको यकीन है, जीतिए, हम सार माथे पे लेंगे जनता के फतवे को। लेकिन ऐसा तो ना करो ना कि हम आपको लड़ने नहीं देंगे, खुद ही लड़ेंगे और खुद ही जीतेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। एक दिन पहले ईडी हाईकोर्ट जाती है, जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि व्यक्तिगत कैपेसिटी में बना रहे, ये आरोपी है ये भी नहीं कहती है। अगले दिन उसी दिन गिरफ्तार करती है, अगले दिन जो कोर्ट में पेश करती है तो कहते हैं वो किंगपिन है, 100 करोड़ रुपया लिया। आप इसको कैसे देखते हैं? चैट ही बता रहे हो। देखो, शरद रेड्डी कोई बंदा है जी, 20 बयान उसके ये हैं कि मैं केजरीवाल को जानता नहीं। उसको गिरफ्तार कर लीजिए। 21वां बयान जेल में से आता है कि जी मैं केजरीवाल को मिला था और ये बातें हुई थी। ये बयान हो गया। वही बंदे की अब इलेक्ट्रिक बॉन्ड में भी आ गया कि जब जेल गया 10 दिन बाद उसने 55 करोड़ बीजेपी को दिया। तो मुझे ये बता दीजिए, रिश्वत कौन खा रहा है? रिश्वत किसको मिल रही है? 8,000 करोड़ को तो चंदा कहते हो, जो स्कूल बनाता है, अस्पताल बनाता है, बिजली फ्री करता है, उसको धंधा कहते हो। ये तो नहीं चलेगा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो भगवान मान कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और जो सरकार है दिल्ली की वो भी चलेगी, चाहे जेल से चलानी पड़े। अपने वीर से होगी। अशोक चौहान के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।